सोचिए अगर आपका शरीर जिंदा हो लेकिन आप खुद उस शरीर के अंदर कैद हो, न बोल सकते हो, न हिल सकते हो, न अपनी तकलीफ बता सकते हो। और ये हालात सिर्फ एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 13 साल तक चले। क्या आप इसे जिंदगी कहेंगे या धीरे धीरे मरना? यह कहानी है हरीश राणा की, एक ऐसा नाम जिसने भारत के कानून, समाज और इंसानियत तीनों को हिलाकर रख दिया। एक साधारण लड़का जिसके सपने भी साधारण थे, पढ़ाई करना, करियर बनाना, परिवार को खुश रखना, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला एक मिडिल क्लास परिवार, जहां हर सपना मेहनत से बनता है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा था। दोस्त, कॉलेज, भविष्य के सपने, सब कुछ सही चल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बस कुछ कदम दूर है। साल 2013, एक बिल्कुल सामान्य दिन। हरीश राणा अपने पीजी में था, चौथी मंजिल पर, जहां से शहर साफ दिखाई देता था। कहते हैं वो बालकनी के पास खड़ा था, शायद फोन पर बात कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी चूक, पैर फिसला या संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल वो सीधे चौथी मंजिल से नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। आसपास के लोग दौड़े, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की पहली रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। सेवियर ब्रेन इंजुरी। इसका मतलब था दिमाग को इतनी गहरी चोट लगी कि वापस सामान्य होना लगभग नामुमकिन था। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ जिंदा थी लेकिन जी नहीं रही थी। उस दिन के बाद हरीश पहले जैसा कभी नहीं रहा। वो कोमा में चला गया, लेकिन ये कोमा नहीं था, ये एक वेजेटेटिव स्टेट थी। मतलब उसका शरीर जिंदा था लेकिन दिमाग लगभग बंद। वो सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। सिर्फ मशीनें उसकी सांसें चला रही थी। 13 साल, सोचिए 13 साल तक एक इंसान सिर्फ मौजूद रहे, जी ना रहा हो। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हरीश नहीं बल्कि उसका परिवार है। एक पिता जिसने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए सब कुछ बेच दिया, पैसे, घर, यहाँ तक कि उम्मीद भी। हर दिन वो अपने बेटे के पास बैठता, शायद आज वो आंखें खोल दे, लेकिन 13 साल में वो दिन कभी नहीं आया। और फिर एक सवाल खड़ा हुआ, क्या हम उसे जिंदा रख रहे हैं या सिर्फ मरने से रोक रहे हैं? परिवार ने एक बेहद कठिन फैसला लिया कि अब उसे मुक्ति देनी चाहिए, लेकिन भारत में किसी को मरने देना आसान नहीं है। केस गया दिल्ली हाई कोर्ट। कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि यह एक सक्रिय इच्छा मृत्यु जैसा लग रहा था, जो भारत में इलीगल है। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 11 मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास लिख दिया। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, बल्कि सम्मान के साथ जीना होता है। और अगर वो सम्मान नहीं है जिंदगी में, तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी होनी चाहिए। कोर्ट ने पैसिव एथुनेसिया की अनुमति दे दी, मतलब मशीनें हटाई जा सकती है लेकिन जानबूझकर मौत नहीं दी जाएगी। यह फैसला भारत के इतिहास में पहली बार वास्तव में लागू हुआ। एम्स में धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाया गया। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक शांत विदाई। परिवार ने कहा, सबको माफ कर दो। हरीश राणा अब धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक सवाल छोड़ गया है, क्या जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम है या इंसान को गरिमा के साथ जीने और मरने दोनों का अधिकार होना चाहिए?